बताइए, राम जी को तो मंत्रणा भी देखा था, लेकिन स्वरूप का ज्ञान नहीं था, तो राम जी से वो लाभ मंत्रणा नहीं ले पाई, कृष्ण जी से वो लाभ दुर्योधन नहीं ले पाए। और यही आज त्रुटि माता सती जी से हो गई कि स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाए, क्योंकि कथा ठीक से नहीं सुनी और भगवान के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो गई, शंका उत्पन्न हो गई कि ये क्या है। कथा हमेशा बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। यद्यपि कथा के कुछ शब्द भी अगर कान में पड़ जाएं तो जीव का मंगल होता ही है, ये बात सत्य है, लेकिन पूरे ध्यान से अगर कथा सुनी जाए तो आपका मंगल नहीं, आपका परम मंगल हो जाएगा। इसलिए कथा बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। एक बार की बात है, एक पति पत्नी थे। पत्नी बहुत आस्थावान थी और पति नास्तिक भी नहीं थे, लेकिन ऐसी थे ढीले ढाले, कथा सुनने नहीं जाते थे। पत्नी ने कहा, बोले एक काम करो, पास में कथा हो रही है, आज तो आपको जाना पड़ेगा, आज जाओ कथा सुनने के लिए। अब पत्नी की बात कैसे टालें? पत्नी ने बोला है, आदेश मिला है, अब तो जाना पड़ेगा। व्यक्ति बड़े प्रभावशाली थे, कथा में पहुंचे और जैसी कथा में पहुंचे लोगों ने कहा, अरे साहब आइए 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 आइए। तो पहला शब्द उनके कान में क्या गया? आइए। हमारे महाराज श्री कथा सुनाते थे, किसी ने उनको कुर्सी दे दी, बोले बैठिए बैठिए बैठिए। तो दूसरा शब्द उन्होंने क्या सुना? बैठिए। अब कथा शुरू हुई और इनको आ गई नींद। पूरी कथा खत्म हो गई और ये महाशय सोते रहे, सोते ही रहे पूरी कथा में। ये अब व्यक्ति प्रभावशाली थे तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इनको जगाएं कथा के लिए। सब लोग चले गए, संत महात्मा जो कथा कर रहे थे वो भी उठ के चले गए, बस एक व्यक्ति बैठा रहा जिसकी दरी बिछी हुई थी। बोले ये जब उठे तब मैं जाऊं। उसने हिम्मत करके जैसे भी जगाया। बोले जाइए जाइए। तो तीसरा शब्द सुना, जाइए। अरे कथा हो गई, अरे अरे बहुत बहुत आनंद आया, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। और जो कथा में सोते रहते हैं सबसे ज्यादा इन्हीं को आनंद आता है। बड़ा बड़ा आनंद आया, बहुत सुंदर कथा गई, बहुत सुंदर कथा गई। घर पे पहुंचे साहब अपने पत्नी के पास। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ कथा में, क्या सुना? बोले 3 शब्द सुने कथा में। बोले बहुत आनंद आया। बोले कौन से 3 शब्द सुने? कौन से 3 शब्द थे? बोले आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। पत्नी ने कहा, बोले ये मंत्र है, ध्यान रखना, पहले दिन कथा में गए तो ये मंत्र है आपके लिए, अब कल फिर कथा में जाना। अब तो उसके दिमाग में वही चलता रहा, बोले आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। रात भर सोते सोते मैं भी वही उसके मन से निकलता रहे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। जैसे जैसे श्वास की गति तेज हो वो जल्दी बोले, धीरे हो तो धीरे बोले, आइए बैठिए जाइए। अब रात्रि के 12-1 बजे का टाइम हुआ और घर में घुसा चोर। अब चोर घर में घुसा, जैसी चोर धीरे से घुसा तो ये महाशय बोलते हैं आइए। चोर समझा कि अरे तो गड़बड़ है, बोले पहचान लिया, बोले तो अब पकड़ जाएंगे। चोर दबे पांव धीरे से पीछे हटा तो ये कहते हैं बैठिए। चोर समझ गया कि ओ हो, ये तो पहचान लिया, अब तो गड़बड़ है, पहचान लिया ले तो अब तो फंस जाएंगे। बोले अब कोई दिक्कत नहीं। चोर धीरे से रुका तो ये कहते हैं, बोले जाइए। तो चोर को लगा कि बोले अब तो बोले पहचान हो गई, अब ये पुलिस के हवाले कर देगा आदमी, अब नहीं छोड़ेगा ये। तो चोर आया, चोर की जेब में जो भी रुपया पैसा था वो सेठ जी के चरणों में रख दिया। बोले सेठ जी क्षमा करना, मैं चोरी करने आया था और आप तो सब जानते हो, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब जानते हो। सेठ जी की नींद खुली। बोले क्या हुआ क्या हुआ? सेठ जी ने पूरी बात सुनी। सेठ जी सोचे कि मंत्र बड़ी जल्दी सिद्ध हो गया, एक ही दिन ने हुआ मंत्र को, इतनी जल्दी मंत्र सिद्ध हो गया। तो चोर रुपया पैसा दे करके चल दिया वहां से। सेठ जी ने अपनी पत्नी को बुलाया, बोली सुन सुन सुन। बोले मजा आ गया। क्या? बोली मंत्र जल्दी सिद्ध हो गया, एक ही दिन में मंत्र सिद्ध हो गया। बोले क्या हुआ, पूरी घटना तो बताओ। बोले ऐसे ऐसे चोर आया था और रुपये पैसा दे गया और बोल गया, बोले आप तो अंतर्यामी हो। पत्नी बोली सेठ जी, भगवान की कथा से कुछ 3 झूठे शब्द लेकर के आए
तो संसार का चोर आकर के समर्पित हो गया। भगवान की कथा से अगर सच्चे शब्द लेकर के आते तो काम क्रोध लोभ मोह रूपी चोर भी समर्पित हो जाते। तो कथा इसीलिए हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। यद्यपि शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया पर सती मैया नहीं मानी। शिव जी समझ गए कि ये सब मेरी राम जी की इच्छा है, राम जी की इच्छा से ही सब हो रहा है, हरी इच्छा है। जीवन में बार बार समझाने पर भी अगर कोई ना माने ना भगवान, तो फिर भगवान के हवाले कर दो। बोले भगवान आप ही जानो, अब हमारे बस का नहीं है। अब यह एक बार दो बार प्रयास किया, ठीक है, बोले अब आप जानो। शिव जी ने कहा, बोले देवी अगर आपको संदेह है तो आप एक काम करो। बोले क्या? जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। बाबा बोले देवी अगर आपके मन में संशय है तो आप जाकर के परीक्षा ले लीजिए। आप जब तक परीक्षा लो, मैं इस वट वृक्ष के नीचे ही बैठ करके भजन करता हूं, आप जाइए। बाबा सोचते हैं कि जिनकी ये देवी परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं, इसमें इनका मंगल नहीं होगा। और भगवान की परीक्षा लेने वाले के साथ ये हमेशा संभावना बनी रहती है कि मंगल हो ही नहीं सकता कभी। जो ईश्वर की परीक्षा ले उसका क्या मंगल होगा। तो आज सती माता भगवान की परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं। सती मैया गई। शिव जी मनी मन सोचने लगे कि आज भगवान अब आपके चरणों में अर्पित है, आप जानो, विधि विपरीत भलाई नहीं। शिव जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर राम जी का गुणगान भजन करने लगे। जाते समय सती मैया जब जा रही थी तो सोच रही थी कि किस प्रकार परीक्षा लूं। मैं जा तो रही हूं, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पंत तेहि, जही आवत नर भूप। क्या किया? माता सीता का वेश बना करके और राम जी के आगे आगे चलने लगे। अब देखो एक चीज बताओ, वेश बनाना तो आसान है लेकिन स्वभाव कहां से लाओगे? सीता माता का वेश तो आपने बना लिया और चल रही हो आप राम जी के आगे। माता जानकी तो कभी राम जी के आगे नहीं चल सकती थी। तो स्वरूप तो बनाना आसान है, वेश बना लो कोई बात नहीं, लेकिन स्वभाव कहां से लाओगे? तो जानकी मैया का स्वभाव तो जानकी मैया के पास ही था, इनके पास थोड़ी आएगा। सती मैया रूप बना करके आगे आगे चली और लखन भैया तो पहचान गए कि ये असली वाली सीता मैया नहीं है, ये तो नकली वाली है, कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। राम जी ने देखा और राम जी ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी करे पिता समेत लीन निज नाम, कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, बिपिन अकेली फिर ही के ही हेतु, माता सती जी को देख करके राम जी ने पहले तो दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और फिर अपने पिताजी का नाम सहित, पिता के नाम सहित अपना परिचय दिया, प्रणाम किया उनको और कहा, बोले मैया यहां वन में कहां भटक रही हो आप अकेली? शिव जी कहां है? वृषकेतु भगवान कहां है? भोलेनाथ कहां है? और जैसे ही माता सती ने सुना, उनका पूरा शरीर कांप गया कि अरे ये तो गलती हो गई, मैं जिनकी परीक्षा लेने के लिए आई ये तो भगवान निकले, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने शिव जी की बात ना मानकर कितना बड़ा अपराध किया। अब मैं शिव जी के सामने क्या मुंह लेकर के जाऊं, कैसे उनके सामने जाऊं? और माता सती ने वहां कुछ भी नहीं कहा, बस वहां से चल दी। और जब रास्ते में जा रही थी तो राम जी ने उनकी माया का प्रभाव दिखला दिया। वो देखती है कि
कई शिवजी दिखाई दे रहे हैं, कई सती माता दिखाई दे रही हैं, कई सृष्टियां दिखाई दे रही हैं, कई ब्रह्मा हैं, कई विष्णु हैं, सब दिख रहा है, लेकिन राम जी सीता जी एक ही है। राम जी और सीता जी का रूप एक ही है। मां सती का पूरा शरीर कांप गया, बस सिर पकड़ करके बस वहीं बैठ गई। राम जी ने उनकी माया को खींचा, सती मैया शिव जी के पास गई। शिव जी ने पूछा, देवी बताओ आपने किस प्रकार परीक्षा ली? सती मैया ने क्या कहा मालूम है? कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो बस आप ही की तरह प्रणाम किया। शिव जी ने ध्यान लगाया और सब देख लिया कि सती जी ने तो माता जानकी जी का वेश बना करके परीक्षा लेने पहुंच गई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो की ने चरित सब जाना। शिव जी ने ध्यान में सब कुछ देख लिया। ध्यान में शिव जी ने देखा कि सीता जी का रूप बनाकर आप वहां गई, बहुत दुखी हुए। बाबा सोचने लगे कि अब जब जब मैं सती जी को देखूंगा तब तब मुझे माता जानकी की याद आएगी, और जिसको देख करके माता की याद आए उसके साथ गृहस्थ धर्म कैसे निभेगा। और यह सोच करके भोलेनाथ ने मन ही मन आज माता सती का त्याग कर दिया। यही तन सती ही भेंट मोही नाही, शिव संकल्प की न मन माही। मन ही मन संकल्प कर लिया कि इस तन से अब सती से भेंट नहीं होगी। और जैसे ही भगवान ने ये शंकर भगवान ने संकल्प किया, उसी समय आकाशवाणी बोले, जय हो जय हो जय हो, आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है, जय हो जय हो। सती मैया ने बार बार पूछा कि आकाशवाणी किस संकल्प की बात कर रही है। भोलेनाथ ने नहीं बताया। पुरानी कथा कहावतों को कहते कहते भोलेनाथ कैलाश पर जाने लगे। अब आप देखिए भोलेनाथ ने क्यों नहीं बताया। भोलेनाथ नहीं चाहते थे कि माता सती को कष्ट हो, उनको कष्ट नहीं देना चाहते थे। कितनी बड़ी विडंबना रही होगी कि एक तरफ इष्ट है, दूसरी तरफ पत्नी है, कितनी बड़ी विडंबना रही होगी। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने अपने इष्ट के प्रति सच्ची श्रद्धा निभाई। कैलाश पर पहुंचे और एकांत में पहुंच करके शिव जी बिल्कुल समाधि लगा करके बैठ गए। एकांत में पहुंच करके ही व्यक्ति अपने सहज स्वभाव में आता है। आप जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हम आप किसी दूसरे के सामने किस तरह रहते हैं, यह हमारा स्वाभाविक सहज स्वभाव नहीं है। हम एकांत में किस रूप में बैठते हैं, क्या करते हैं, वो है सहज स्वभाव। एकांत में आप जाकर के बैठ के मैं टीवी उठाया, रिमोट उठाया, टीवी में देखा, क्या देखा, यूट्यूब देखा, और एकांत में बैठ कर के आप चिंतन करिए ईश्वर का। सत्साहित्य आपने पढ़ा, सत्कर्म की बातें सुनी, सत्कर्म आगे क्या करना है वो चिंतन मन में आया। तो एकांत में जो आप होते हो वास्तव में वही आपका सहज स्वभाव है। और भगवान भोलेनाथ आज अपने सहज स्वभाव में जाकर के बैठ गए। लागी समाधि अखंड, अपनी समाधि लगा करके बैठ गए। 87,000 वर्षों तक भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे रहे। और धन्य हो माता सती, 87,000 वर्षों तक आपने प्रतीक्षा की। आज तो कोई 7 दिन के लिए भी बैठ जाए तो भी बड़ा मुश्किल है। पत्नी आकर के 10 बार हिला के पूछेगी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या पागल हो गए हो क्या? सच बात है। धन्य हो माता। 87,000 वर्षों के बाद बाबा समाधि से उठे और राम नाम का जप करते हुए उठे। सती मैया ने प्रणाम किया। और जानते हैं आज क्या हुआ कि आज बाबा ने उनको अपने बगल में नहीं बैठाया, कहा कि देवी आइए सामने बैठिए। और जैसे ही बाबा ने कहा देवी सामने बैठिए, माता सती को समझ में आ गया था कि यही कारण था जो आकाशवाणी हुई थी, मेरे भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया है, ये कारण है। उसी समय
ब्रह्मा जी ने सती मैया के जो पिताजी थे दक्ष प्रजापति, उनको प्रजापति का दर्जा प्रदान किया। और इस उपलक्ष्य में हरिद्वार के कनखल में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। इस संसार में ऐसा कौन है कि जिसको प्रभुता मिलने के बाद मद नहीं आता? मद और पद केवल एक मिनटी का अंतर है बस। जहां पद आया तो वो अपने आप लग जाती है, मद आ ही जाता है। तो जब दक्ष को प्रजापति का दर्जा मिला तो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की घोषणा की, और उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को छोड़ करके सारे देवताओं को बुलाया। सारे देवता पहुंचे। और देवताओं की खासियत देखो, अब इनको मालूम है शिवजी सती मैया का अभी वैसे ही बड़ी दिक्कत चल रही है घर में, और आप कहां से जा रहे हो? उनके ऊपर से निकल निकल के जा रहे हो वाहन ले लेकर के। माता सती जी ने पूछा कि ये देवता कहां जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ से। अंतर्यामी भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, आपके पिता ने हरिद्वार के कनखल में एक यज्ञ रखा हुआ है, और उस यज्ञ में ये सभी देवता भाग लेने के लिए जा रहे हैं, तो आपको नहीं बुलाया। देवी, किसी कारणवश हमसे नाराज हो गए थे एक बार ब्रह्मा जी की सभा में, इस कारण हमको पूरी बात नहीं बताई है ना। अगर पत्नी का धर्म होता है तो पति का भी तो धर्म होना चाहिए ना। पत्नी से सारी उम्मीद आप करो, पति से कुछ भी उम्मीद ना करो, ये तो गलत है। तो भगवान भोलेनाथ ने यहां पर अपना धर्म निभाया। जिस बात को कहने से सामने वाले को कष्ट होता है, इस तरह की बातों को कहने से सदैव बचा रहा है। भगवान ने वो बात नहीं बताई, कहा कि कुछ हमसे बुरा मान गए थे, इस कारण से हमको नहीं बुलाया। तो माता सती कहती है कि मैं जाना चाहती हूं, क्या मैं भी जाऊं? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, बिना बुलाए जाना उचित नहीं है, तुम्हारा मंगल नहीं होगा। सती मैया बोली कि मैं जाना चाहती हूं, लेकिन शिव जी ने कहा बिना निमंत्रण के जाना देवी उचित नहीं है, आप मान जाओ, वहां जाना उचित नहीं होगा। भोलेनाथ कहते हैं, यद्यपि पिता, गुरु, मित्र और स्वामी के घर आप बिना बुलाए भी जा सकते हो, लेकिन अगर सामने वाला आपसे विरोध मानता हो तो कदापि नहीं जाना चाहिए। बालहट, राजहट और स्त्री हट। आज स्त्री हट के कारण भगवान भोलेनाथ की बात माता सती ने नहीं मानी। जाना है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी आप जाओ, आपके साथ में 2 गणों को हम भेजते हैं, आप जाओ। माता सती वहां पहुंची, और वहां जाकर के उन्होंने क्या देखा कि उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। जो उनकी सखियां थी, जितने भी वहां लोग थे, कोई उनसे बात नहीं कर रहा है। केवल एक थी उनकी माता, जिन्होंने जैसे ही माता सती को देखा अपने गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, बोले देवी पुत्री आओ आओ आओ। और एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन में आपको कोई भी ठुकरा सकता है, लेकिन माता नहीं ठुकरा सकती आपको। माता नहीं ठुकराती कभी पुत्र को। इसीलिए माता का दर्जा, माता, पिता, गुरु, भगवान, सबसे ऊपर माता को दर्जा दिया गया है कि जीवन में आपको कोई भी ठुकरा दे, लेकिन माता कभी नहीं ठुकराती आपको। माता सती ने गले लग करके अपनी मां से मिली हैं। एक संत बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, अगर मां ने ममता लुटाई न होती, अगर मां ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर मां ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर मां ने ममता द्वारे पे आए मां हमको निहार
अगर मान ज्योति जलाई न होती, अगर मान ज्योति जलाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। बालक माँ से प्रार्थना करता है, कहता है कि माँ तू मुझे फटकार देना, डांट देना, 2 थप्पड़ लगा देना, लेकिन मुझसे कभी नाराज मत होना, क्योंकि माँ अगर तू नाराज हो गई तो तेरे अलावा फिर मेरा कोई नहीं। फटकार देना, दुत्कार देना, फटकार देना माँ, धुतकार देना, अगर भोली माँ लाल को प्यार देना, अगर भोली माँ लाल को प्यार देना, अगर माँ ने बिगड़ी बनाई न होती, अगर मान बिगड़ी बनाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर मान ममता। तो इस संसार में कोई भी ठुकरा दे आपको, लेकिन मां कभी नहीं ठुकराती। केवल मां ही सती जी से प्रेम पूर्वक मिली। बहनें भी मिली, लेकिन बहुत मुस्कुराते हुई। बहनें मिली, बहुत मुस्कुराता, और बहुत मुस्कुराना भी कई बार व्यंग हो जाता है। आइए आइए, क्या बात है। बिना वजह का मुस्कुराना भी मजाक भी होता है, व्यंग हो जाता है। तो बहनें भी मुस्कुराते हुई मिली। सती मैया ने अपनी मां से कहा कि मां, मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा करना चाहती हूं, देखना चाहती हूं। सती जी यज्ञ मंडप में गई तो देखा कि सभी देवताओं के लिए स्थान है, लेकिन मेरे पति के शंकर जी के लिए कोई स्थान नहीं। और यह देख करके उनको क्रोध आ गया। सती मैया कहती हैं कि हे देवगण, हे रुद्रगण, हे मुनि लोग, यहां पर जितने लोग भी हैं सब ध्यान से सुन लीजिए। आज जिसने भी इस मंडप में बैठकर मेरे पति की निंदा की है, सुनी है, उस एक एक को दंड मिलेगा। वो पाप का भागी है, दंड का अधिकारी है। जिस सभा में शंकर जी की, भगवान हरि की या संत की निंदा होती है, और अगर आपके अंदर अगर शक्ति नहीं है कि निंदा करने वाले की जीवा को आप काट सकें, तो कम से कम उस स्थान का त्याग करके वहां से चले जाना चाहिए। मेरे इस पिता दक्ष ने मेरे पति का अपमान किया है। मेरे पति जगत के पिता हैं। भोलेनाथ का अपमान करने का दंड यह होगा कि मैं आज से इस पिता की संतान नहीं कहलाऊंगी, और इस पिता से शरीर उत्पन्न होने के कारण आज इस शरीर का मैं त्याग करती हूं। माता सती ने अपने दाहिने पैर से योगाग्नि उत्पन्न की, और उसी योगाग्नि में अस कहीं जोग आगे ने तेनु धारा, कहीं जोग अग्नि तेनु धारा, अस कहीं जोग आगे ने तनु धारा, अस कहीं जोग अग्नि तेनु धारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। योगाग्नि उत्पन्न करके अपने आप को उस अग्नि में भस्म कर डाला।
और जैसे ही शिव जी के गणों ने देखा तो यज्ञ विध्वंस करना शुरू कर दिया उनको। नारद जी ने यह समाचार शिव जी को सुनाया। शिव जी ने वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र ने आकर के यज्ञ को विध्वंस करना शुरू किया। सबसे पहले तो जो यज्ञ के आचार्य थे भृगु जी, उनकी दाढ़ी नोच ली। और एक पूषा नाम के देवता थे, बहुत दांत दिखा दिखा के हंस रहे थे उस मंडप में बैठ करके। एक मुट्ठी का प्रहार किया, उनके सारे दांत नीचे गिर गए, दांत ही टूट डाले सारे को। चारों तरफ हाहाकार मच गई। फिर क्या किया वीरभद्र ने कि दक्ष का सिर पकड़ करके मोड़ करके उखाड़ा और उसी यज्ञ कुंड में जाकर के हवन में झोंक दिया पूरा। चारों तरफ लोग त्राही माम त्राही माम त्राही त्राही करने लगे। बाद में भगवान शंकर को बुला करके यज्ञ की रक्षा कराई गई। कथा कहती है सत्कर्म करने का उद्देश्य कभी किसी को अपमानित करना या बदला लेना नहीं होना चाहिए। आप कभी कोई जीवन में सत्कर्म अगर करते हैं और अगर किसी को नीचा दिखाने की दृष्टि से करते हैं तो आपका सत्कर्म सफल होने वाला नहीं है। आप सत्कर्म करें, सेवा जान करके करें, सबको साथ में लेकर के करें। माता सती ने जब अपना देह का त्याग किया और देह का त्याग करते समय माता ने राम जी से एक वरदान मांगा। सती मरते हरि सन वर मांगा। कौन सा वर मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैं जब भी शरीर धारण करके आऊं, भगवान भोलेनाथ ही मुझे पति रूप में मिले, उन्हीं के चरणों में मेरी सदैव प्रीति बनी रहे। ये वर शरीर त्यागते वक्त माता सती ने मांगा राम जी से। सती माता अपने अपराध से मुक्त होना चाहती थी। संत कहते हैं जीवन में पति पत्नी अगर दोनों समझदार हो जाएं तो वहां गृहस्थी टूट जाती है। पति पत्नी दोनों में से कम एक को तो समझदार होना चाहिए, झुक जाना चाहिए। विवाह शब्द को आपने कभी ध्यान से देखा है? वा पर ई की मात्रा लगी हुई है, फिर अगले वा पर एक खड़ी डंडी है, फिर आ की मात्रा, विवाह, हा, है ना? ठीक है। एक झुका हुआ है, एक खड़ा हुआ है, तो विवाह टिका हुआ है। एक झुका हुआ है, एक खड़ा हुआ है, तो विवाह टिका हुआ है। दोनों खड़े हो जाएंगे तो विवाह भी खड़ा हो जाएगा, वो भी चल देगा। और एक और देखो खासियत, पहला शब्द विवाह है, दूसरा शब्द विवाह है और आगे आ है। अगर दोनों समान है, गाड़ी के दोनों समान पहिए है, तो आह आह आह, क्या बात है। और अगर ये दोनों अलग हो जाएं तो आह आह, जीवन भर आह आह करते करते निकल जाती है। तो पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। मतभेद हो सकते हैं, कभी भी मन भेद नहीं होना चाहिए। और इस भारत भूमि की यही विशेषता है कि यहीं पर पति पत्नी का जन्म जन्मांतर का 7 जन्मों का नाता कहा गया है। हमने अन्य किसी देश में ऐसा नहीं सुना। यहां तो 7 जन्मों की बात करते हैं, वहां तो 7 दिन की भी गारंटी नहीं है। सच बात है। अब देखिए इस कथा का सार समझ लीजिए कि इस कथा से हमको सीखने को क्या मिलता है। दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। माता सती जी को भगवान में राजकुमार दिखाई दिए और भगवान भोलेनाथ को राजकुमार में भगवान दिखाई दिए। यह है दृष्टि। कथा कहती है कि अगर हमको कभी ज्ञान नहीं है तो कम से कम दूसरे की बात तो मान ली जाए। एक हलवाई का बेटा पढ़ने के लिए विदेश गया, मास्टर जी के पास छोड़ के आया। कुछ दिन बाद गया, बोले मास्टर जी मेरा बेटा कैसा है? बोले बहुत बढ़िया, 100 में से 98 गुण हैं, बस 2 ही गुण नहीं है, 2 कमियां हैं। हलवाई खुश हो गया कि अरे वाह मेरा बेटा है। बोले मास्टर साहब मेरा बेटा है तो 2 ही कमियां होंगी। बोले कौन सी 2 कमियां हैं? बोले इसमें अपनी बुद्धि है नहीं, दूसरे की बात मानता नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो या तो अपनी बुद्धि विवेक इतना जागृत हो तो ठीक है, नहीं तो भैया श्रेष्ठ जनों की बात मान लो ना, क्या दिक्कत है। नहीं मानोगे तो राजा जैसी सवारी निकल जाएगी किसी दिन। समय रहते शास्त्रों की, सदगुरु की, श्रेष्ठ जनों की बात मान ली जाए तो उद्धार हो जाए।
या तो स्वयं विवेकी बन जाए या फिर किसी विवेकवान का आश्रय ले लें। एक व्यक्ति कहता था हम तो सिर्फ अपने अनुभव की मानते हैं। ध्यान से सुनिए, हम किसी की नहीं मानते हैं, हमको जो अनुभव हुआ है हम वो मानते हैं। तो संत ने कहा जहर का अनुभव किया है कभी? बोले जहर आपको दे दें? बोले नहीं नहीं नहीं, जहर नहीं, जहर थोड़ी खाएंगे हम। बोले अनुभव किया है क्या? बोले कोई अनुभव करने की चीज है क्या? है? तो बोले कैसे पता लगा कि जहर से आदमी मर जाएगा? बोले डॉक्टर कह रहे हैं बोतल पे लिखा हुआ है जहर की पॉइजनस, हार्मफुल, कैसे खा लें? तो भैया जब जहर का अनुभव नहीं कर सकते, जहर के बारे में धारणा है कि उस पर लिखा हुआ है, डॉक्टर ने कहा है, तो बात मान लेते हुए यहाँ पर सदगुरु संत शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भगवान है, भगवान के शरण में आ जाओ, तो भी मानने को तैयार नहीं है। परमात्मा को जानने के दो ही मार्ग हैं, विश्वास और विचार। या तो विचार करके ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या विश्वास करके सदगुरु के वचन पर चल करके प्राप्त कर लिया जाए। विचार के साथ विवेक होना अत्यंत आवश्यक है। करेहूं जतन विवेक विचारी। अच्छा, जब सती जी गई तो उनके साथ विवेक नहीं था, केवल विचार था, इसीलिए त्रुटि हुई। अगर विवेक साथ में होता तो ये नहीं होता, है ना? भगवान की जो परीक्षा लेने के लिए जाए उसकी कुशलता में ही संदेह है। तो भगवान की परीक्षा कभी नहीं लेना चाहिए, है ना? एक बड़ी कुरीति है, हम मंदिरों में जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, इस कथा जब शुरू हुई थी 2 दिन पहले की बात है, दुबे जी ने हमको याद दिलाया कि खजराना मंदिर में गणपति जी को आमंत्रण आप देकर के आइएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सच बात है। हम वहाँ देने के लिए गए, मंदिर के पीछे दृष्टि पड़ी साहब, मंदिर के पीछे हजारों उल्टे स्वास्तिक बने हुए हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं उल्टे स्वास्तिक बनाते क्यों हो? मुझे कारण बताइए। उल्टा स्वास्तिक बना दिया, जब हमारा ये काम हो जाएगा तब हम आकर के इसको सीधा कर जाएंगे। ये तो ये भगवान की परीक्षा ले रहे हो। अगर श्रद्धा है, मैं आपको सच कहता हूं, आप जहां बैठे हो वहीं से निवेदन कर लो, आपकी मांग स्वीकार हो जाएगी, भगवान पूरा कर देंगे। भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास कभी ना किया जाए। और हमारे संपर्क में जितने लोग भी आते हैं, हम सबसे निवेदन करते हैं आप ऐसा मत कीजिएगा कि भगवान के मंदिर पर उल्टे स्वस्तिक बना कर आए। आप तो स्वस्तिक क्या बनाते हो, आप तो अपने आप को ही समर्पित कर दो ना, फिर देखो क्या होता है। आपको किसी दरबार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहां भटकते हैं, ये दरबार में जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी आवश्यकता है समर्पण की, समर्पण छोड़ करके हम सारे काम कर लेते हैं। समर्पण नहीं है बस केवल। कपट, अविश्वास और असत्य, ये 3 अपराध माता सती जी से हो रहे हैं। कपट, बोलिए, अविश्वास और असत्य। कभी भी भगवान शंकर सदगुरु हैं, कभी भी अपने गुरु के साथ ये 3 अपराध मत करना। कभी भी कपट नहीं, असत्य नहीं, अविश्वास नहीं, गुरु के वचनों पर सदैव विश्वास रखना। 3 संत बैठे हुए थे एक बार, तो एक, जब ये सती माता का प्रसंग चल रहा था तो एक संत बोले कि सती जी में दक्ष का भाव है, अभिमान है, इसीलिए वो उन्होंने भगवान को नहीं माना। संत बोले ठीक है चलो। दूसरे संत बोले कि सती माता तो परम पतिव्रता है, इसलिए वो अपने पति से ऊपर किसी को नहीं मानती, इस भाव से उन्होंने राम जी को स्वीकार नहीं किया। ठीक है चलो ये बात भी। लेकिन तीसरे संत ने बड़ी सुंदर बात कही और हम सबका परम कल्याण करने वाली बात है, उसको ध्यान से सुन लिया जाए। वो संत कहते हैं कि माता अगर उल्टा चलती है तो बालक को सीधा चलाने के लिए चलती है। माता अगर उल्टा चल रही है तो इसीलिए चल रही कि मेरा बालक सीधा चलना सीख जाए। तो माता सती हम आपको ये संदेश दे रही हैं कि बेटा सीधा चलना सीख जाओ। ये हमारे लिए कल्याण की बात होगी। माता सती ने देह त्यागते वक्त भगवान से वरदान मांगा कि अगले जन्म में भी शिव जी की अर्धांगिनी बनूं, और इसी कारण ते ही कारण ही में गिरे ग्रह जाई, तेरी कारण ही गिरे जाई। जनमी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती
जब ते उमा शैल ग्रह आए, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ जाई, सोह शैल गिरजा ग्रह आए, तो शैल गिरजा ग्रह आए, जिम जनु राम भगति के पाए, जिमि जनु राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल ग्रह तासु, नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। सती मैया का अगला जन्म हिमाचल जी के घर में पार्वती जी के रूप में हुआ, पार्वती मैया के रूप में हुआ। जब माता पार्वती जी का जन्म हुआ तो नारद जी आए, उनका शुभ आगमन हिमाचल जी के घर पर हुआ और हिमाचल जी ने पार्वती जी को बुला करके प्रणाम करवाया और पूछा कि मेरी पुत्री के भाग्य में क्या है, जरा बताइए। हिमाचल जी ने नारद जी से पार्वती जी के गुण दोष पूछे। नारद जी बोले, हिमाचल जी, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। उमा, अंबिका, भवानी इनके नाम होंगे। आपकी बेटी सदैव अखंड सौभाग्यवती होगी और प्रतिव्रत धर्म का पालन करने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं सब आपकी पुत्री का अनुसरण करेंगी। ऐसी आपकी पुत्री की महिमा है। हिमाचल जी बोले पुत्री तो ठीक है, अच्छा कहा आपने, लेकिन इसके होने वाले पति के भी कुछ गुण दोष आप बताइए। नारद जी कहते हैं, ठीक है सुनिए। नारद जी कहते हैं कि इनके पति में कुछ दोष हमको दिखाई दे रहा है। कैसा दोष है? अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। नारद जी कहते हैं कि इनके जो पति होंगे उनके माता पिता नहीं होंगे, वो अगुण होंगे, मान रहित होंगे, उदासीन होंगे। अब आप देखिए नारद जी क्या कहना चाह रहे हैं और हिमाचल जी क्या क्या समझ रहे हैं, दोनों में अंतर देखिए आप। नारद जी कहना चाह रहे हैं कि अगुण होंगे अर्थात सत्व रज तम इन तीनों गुणों से परे होंगे। हिमाचल जी समझे कि उनमें कोई गुण नहीं होगा, गुणहीन होंगे, कोई गुण नहीं होगा उनमें। मान रहित होंगे अर्थात मान सम्मान से परे होंगे। और यही कारण है कि सारे देवताओं के विधि विधान आप देखिए और भोलेनाथ की पूजा का विधान आप देखिए, कोई मान नहीं है। 2 बेलपत्र चढ़ा दो, 1 चढ़ा दो, बोई वाला धो के दोबारा फिर चढ़ा दो, 1 लोटा पानी चढ़ा दो, आधा है आधी चढ़ा दो, जितना है उतना चढ़ा दो। उनकी पूजा का कोई विधान नहीं, कोई मान नहीं है उनको, कोई विशेष विधि नहीं है। हिमाचल जी समझे कि उनका कोई सम्मान नहीं करेगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असिरेख। अरे ये जब जैसे ही सुना हिमाचल और मैना जी ने तो रोना शुरू कर दिया कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मां पार्वती ने भी रोना शुरू कर दिया, लेकिन रोने रोने में अंतर है। हिमाचल जी और मैना जी रो रहे हैं
कि ऐसा वर मेरी पुत्री को मिलेगा। और माता पार्वती जी क्या सोच रही हैं कि ये नारद जी जो गुण बता रहे हैं ये तो मेरे सदाशिव भोलेनाथ शंकर जी में हैं। और मेरे भोलेनाथ, मुझे लगता है मेरे राम जी ने मेरी बात, मेरी जो विनती थी वो स्वीकार कर ली, और मेरे भोलेनाथ इस जन्म में मुझे पुनः फिर मिल जाएंगे। जब खुशी अत्यंत बढ़ती है ना, तब भी आंखों से आंसू आते हैं। रोने का हमेशा एक ही अर्थ नहीं होता है। हिमाचल जी ने नारद जी से पूछा कि नारद जी कोई उपाय बताइए ना। नारद जी ने कहा, सुनिए। कह मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लेलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। हिमाचल जी सुनिए, जो विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया है उसको कोई भी नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ समर्थ को नहीं दोष गुसाई। बोले जितने भी मैंने आपको जो अवगुण बताए हैं ये सब के सब गुण भगवान भोलेनाथ में पाए जाते हैं, और समर्थवान व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। भगवान हरि सांप के ऊपर सोते हैं, है ना, और सामान्य परिस्थिति में अगर हमको आपको सांप अगर स्पर्श भी कर जाए तो हम अपवित्र मानते हैं, लेकिन भगवान हरि को दोष नहीं लगता। ठीक है ना। माता गंगा अच्छा बुरा हर तरह का उसमें प्रभावित होता है ना। हम अस्थियां भी डालते हैं, हम शव भी उसमें बहा देते हैं, ठीक है ना, लेकिन माता गंगा अपवित्र नहीं होती। तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो समर्थवान है उसको ये दोष नहीं लगता। नारद जी बोले भगवान विष्णु सांप पर सोते हैं, उनको दोष नहीं लगता। माता गंगा अच्छा बुरा सब कुछ उनमें प्रभावित होता है, उन पर दोष नहीं लगता। अगर आपकी कन्या का विवाह शिव जी से हो जाए तो जो आपको उस समय अवगुण दिखाई दे रहे हैं ये परम मंगल करने वाले गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ से अगर आपकी पुत्री का मिलन हो जाए, विवाह हो जाए तो। हिमाचल जी बोले ये कैसे संभव है, कैसे संभव है ये? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियों मेट सकही त्रिपुरारी। यदि आपकी पुत्री तपस्या करे तो शिव जी अवश्य मिलेंगे। नारद जी का संकेत पाकर मां पार्वती कठोर तप करने के लिए चल दी। माता ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। कुछ दिन केवल पानी पी करके रही, कुछ दिन केवल हवा पी करके रही, हवा का पान करके रही, साग खा करके सब्जी खा करके 100 वर्षों तक उन्होंने बिताए। कुछ दिन कठोर उपवास किया, कुछ भी नहीं खाया। बिल्व पत्र खा करके 3000 वर्ष बिता दिए माता ने। उसके बाद उसका भी त्याग कर दिया। इतनी कठोर तपस्या की। माता की कठोर तपस्या देख करके आकाशवाणी हुई, क्या? अस तप काहू ना कीन भवानी, अस तप काहू न कीन भवानी, अस तप काहू ना कीन भवानी, अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर धरहूँ ब्रह्म बरबानी, अब उर धरहूँ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आकाशवाणी हुई कि देवी पार्वती आपकी तपस्या सफल हुई। जब हिमाचल जी आपको बुलाने के लिए आए तो आप घर चले जाइएगा, और जब सप्त ऋषि आपसे मिलने के लिए आए तब हमारी बात को सत्य जानिएगा। अब आकाशवाणी ने माता पार्वती जी को आशीर्वाद दिया, और इधर माता सती जी के जाने के बाद शिव जी को वैराग्य हो गया। कैलाश छोड़ करके जहां तहां भगवान की कथा सुनने के लिए जाने लगे।
वैराग्य हो गया, विरक्त हो गए भगवान। एक दिन की बात है, शिव जी को श्री राम जी ने दर्शन दिए। राम जी ने कहा, भोलेनाथ मुझे आपसे कुछ वरदान चाहिए, आप देंगे? भोलेनाथ ने कहा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, आप जो कहें। राम जी ने कहा, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाई विबाहु सैल जही, यह मोहि मांगे देहु, यह मोहि मांगे देहु। मैं यही वर मांगता हूं कि आप जाकर के पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। शिव जी ने कहा, भगवान यद्यपि ये उचित नहीं है, मैं पहले गृहस्थ था, गृहस्थ से अब मैं विरक्त हो गया हूं, और आप मुझे पुनः विरक्त से ग्रस्त की ओर धकेल रहे हैं, भेजना चाह रहे हैं। लेकिन प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, जैसा आप कहें। भगवान शिव ने राम जी की बात मान ली। शिव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उनसे कहा कि आप जाकर के पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लीजिए। हम जब किसी से संबंध अगर स्थापित करें तो संबंध स्थापित करने के पहले परीक्षण कर लो, संबंध स्थापित करने के बाद में परीक्षण नहीं होना चाहिए। क्योंकि जीवन में कुछ नाते ऐसे होते हैं कि जिनका विकल्प नहीं होता। एक पत्नी के लिए पति का विकल्प नहीं होता, पति के लिए पत्नी का विकल्प नहीं होता, भाई के लिए भाई का विकल्प नहीं होता, माता के लिए पुत्र का विकल्प नहीं है, पुत्र के लिए माता का विकल्प नहीं है, और एक सच्चे मित्र के लिए मित्र का भी विकल्प नहीं होता। अच्छा एक बात बताइए, मित्रता क्यों टूटती है? बताइए, बोलिए बोलिए। विश्वासघात और बोलिए, जहां स्वार्थ हो। देखिए, जो टूट जाए तो समझ लेना कि मित्रता कभी थी ही नहीं। जो संबंध टूट जाए मित्रता में तो समझना कि कभी था ही नहीं, मात्र किसी स्वार्थवश एक मिलन था जो स्वार्थ का पूरा होने के बाद चला गया। सुग्रीव जी ने कई बार कोशिश की भगवान का परीक्षण करने की, लेकिन भगवान ने जो एक बार संबंध स्थापित कर लिया, भगवान अनंत तक निभाया पूरा। संबंध ऐसा होना चाहिए, मित्रता ऐसी होनी चाहिए। तो संबंधों में कभी विकल्प को ना ढूंढा जाए। विकल्प जहां पर होगा वहां पर संबंध समाप्त हो जाएगा। सप्त ऋषियों को भेज करके पार्वती मैया की परीक्षा ली। सप्त ऋषियों ने जाकर के कहा माता पार्वती जी से कि आप जिससे विवाह करना चाहती हैं वो तो उदासीन हैं, गुणहीन हैं, लज्जा रहित हैं, बुरे वेश वाले हैं, नर कपाल की माला धारण किए हुए हैं, कुलहीन हैं, बिना घर बार के हैं, नग्न हैं, शरीर पर सांपों को लपेटे रखते हैं। सामने विकल्प रखा और क्या बोले? अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक बेचारा, हम तुम कहूँ बरुनीक बेचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला। गावहि वेद जासु जस लीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, दूषण रहित सकल गुण राशि। श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। सप्त ऋषियों ने कहा कि देवी हम आपके लिए एक विकल्प लेकर के आए हैं। कौन सा विकल्प? बोले विष्णु जी, विष्णु भगवान, उनमें कोई दोष नहीं है। आप कहें
तो हम बात चलाएं, उनमें कोई दोष नहीं है। अच्छा, यहां पर भक्त के स्वभाव के दर्शन कीजिए। भक्त कभी विचलित नहीं होता, सच्चा भक्त कभी विचलित नहीं होता। माता पार्वती ने कहा क्या, सुनिए ध्यान से। लगन शिव से लगा बैठे, लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गाइए सभी। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना, इन्हें अपना, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, ये छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे। छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए इनके, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए इनके, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए इनके, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए इनके, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। फिर दुनिया से क्या मतलब। सभी से दिल, सभी से दिल
सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। अब तो लगन शिव जी से लग चुकी है, अब ये कहीं हटने वाली नहीं है। पार्वती जी ने कहा, क्या कहा? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। परऊं शंभु न तरहूं कुमारी। परम शंभु न तरहूं कुमारी। तजऊं न नारद कर उपदेशु। जब नारद कर उपदेश। आप कहीं सतबार महेशु। आप कहीं सतबार महेश। पार्वती जी की शिव जी के चरणों में सच्ची निष्ठा देख करके सप्त ऋषियों ने जय जयकार की, जय हो भवानी आपकी जय हो, जय हो। सप्त ऋषियों ने जाकर पार्वती जी की प्रेम की परीक्षा का पूरा प्रकरण भगवान भोलेनाथ को सुनाया, और शिव जी इतने प्रसन्न हुए कि दोबारा समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्षों बाद लौट के आए थे, अब गए तो कब आएंगे। लेकिन यहां पर एक बड़े सूत्र की बात है, जीवन में जब सुख आए तब क्या करना चाहिए, और जीवन में जब दुख आए तब क्या करना चाहिए, इस बात का सूत्र यहां पर देखने को मिलता है। जब सुख आया, जब सुख प्राप्त हुआ, तो शिव जी ने क्या किया कि राम जी का ध्यान करते करते समाधि में चले गए। भये मगन शिव सुनत सनेहा, सुनते ही मगन हो गए। हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा, मनु थिर करी तब शंभु सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना। जब सुख आया तो रघुनाथ जी का ध्यान किया, और जब दुख आया तब, दुख कब आया कि जब माता सती जी ने देह त्याग कर दी थी, उस समय शिव जी विरक्त हो गए थे। शिव जी विरक्त हो गए थे, जहां तहां भटकने लगे। और उस समय शिव जी ने क्या किया था, उन पंक्तियों पर ध्यान दें। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ताते शिव मन भयऊं बेरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब सती जी ने देह त्याग करके चली गई तो भगवान भोलेनाथ यहाँ वहाँ जाने लगे, और क्या करने लगे जा जा करके कि रघुनाथ जी की कथा का श्रवण करने लगे। भगत जो भगवत विश्वासी है, जिसको ईश्वर में विश्वास है, उसके जीवन में जब सुख आता है तो वो ये सोचता है कि ये सुख मुझे दिया किसने है।
जब सुख आता है तो सुख देने वाले को याद करता है, उसका स्मरण करता है, और जब दुख आता है तो दुख मिटाने वाले दुखहारी भगवान को याद करता है। ये सूत्र है। यही कारण था कि भगवान भोलेनाथ समाधि में चले गए। जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है, जीवन भर याद रखिएगा इसको। सुख में और दुख में दोनों में ही राम जी का सुमरण होता रहे। शिव जी समाधि में चले गए। इसी बीच क्या हुआ, एक तारकासुर नामक दैत्य का जन्म हुआ। इस दैत्य ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और वर मांगा कि शंकर जी के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेरा वध कर सके। अब उसको मालूम है शंकर जी तो समाधि में चले गए, अब कब समाधि से जागेंगे, कब विवाह होगा, कब पुत्र होगा, ऐसा ही वर मांग लो। वर मांगने वाले बड़े चतुर होते हैं, लेकिन मांगने वाला चतुर है, लेकिन विधि का विधान वो सबसे ऊपर है, उनको सब मालूम है, आपके लिए पहले ही इंतजाम करके रखा हुआ है। ऐसा वरदान पाकर उस दैत्य ने क्या किया कि सभी देवताओं को मारना शुरू कर दिया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, विनती करने लगे कि बचाओ बचाओ बचाओ, ये दैत्य मारे डाल रहा है हमको, क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले देवता हो चिंता मत करो, शिव जी के विवाह की भूमिका बन चुकी है, वधू तैयार है, बस आप जाकर के वर को दूल्हे को तैयार कर लो तो बात बन जाएगी। वधू तो तैयार बैठी है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अब शिव जी को जगाए कौन। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जाकर के कामदेव को भेजिए, कामदेव जाकर के शिव जी को जगाएंगे। देवता कामदेव के पास पहुंचे। पहले तो कामदेव ने मना कर दिया कि नहीं, शिव जी को मैं नहीं जगा सकता, मना कर दिया। लेकिन देवहित लोक हित जान करके उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ, शिव जी को मैं जगाऊंगा। कामदेव पहुंचे और कामदेव ने जाकर के अपने प्रभाव का विस्तार किया। सारी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई उस समय, लेकिन भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान शंकर के अलावा कोई और भी था जिस पर काम का प्रभाव नहीं पड़ा। कौन था? बोले धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल महू। जिनका श्री राम जी के चरणों में अनुराग था, प्रीति थी, वो काम के वशीभूत नहीं हुए। जहां काम तहां नहीं राम, और जहां राम तहां नहीं काम। जहां काम होगा वहां राम नहीं होंगे, और जहां राम जी होंगे वहां काम हो नहीं सकता। पूरी सृष्टि त्राही त्राही करने लगी, किसी ने भी धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव को क्रोध आया। कामदेव एक आम के वृक्ष पर जाकर के चढ़ गया और 5 बाण निकाल करके शिव जी के ऊपर चलाए। और जैसे ही बाबा के हृदय में वो बाण लगे, बाबा का नेत्र खुल गया। बाबा ने कहा कौन है, कौन है? बाबा ने चारों ओर देखा तो कामदेव पत्तों के पीछे पेड़ पर छुपाए दिखाई दिए। बाबा ने कहा सामने आओ। और बाबा ने क्या किया, अपना तीसरा नेत्र खोला और तब सेवती सरनयन उघारा, तब सेवती सरनयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। और जैसे भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल करके भस्म हो गया। और जब कामदेव की पत्नी को ये समाचार मिला कि कामदेव भस्म हो गए, तो रोते हुए विलाप करते हुए शिव जी के पास पहुंची। शिव जी को दया आई और बाबा ने कहा अब तय रति तब नाथ कर, हो यही नाम अनंग, बिनु बपु व्याप ही सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। देवी अब से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, ये बिना ही शरीर के सब जगह व्याप्त होंगे, और तब से कामदेव का वास हमारे आपकी रक्त की धमनियों में हो गया है। कामदेव का वास। देवीरती ने पूछा कि मेरे पति से मेरा मिलन कब होगा? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण आएंगे अवतार लेकर के, उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुमको तुम्हारे पति पुनः प्राप्त हो जाएंगे। देवी वहां से गई और देवीरती का वहां से जाना हुआ, और देवता आ गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। क्या?
शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, 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 काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिन दामनी उजाला, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से गल मुंड माल साजे, शशि भाल पे विराजे, माल साजे, शशि भाल पे विराजे, गल मुंड माल साजे, शशि भाल पे विराजे, मुंड माल साजे, शशि भाल पे विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से मृग चर्म वसन धारी, वृषराज पर सवारी, चरण वसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चर्म वसन धारी, वृषराज पर सवारी, चरण वसन धारी, वृषराज पर सवारी, निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में विहारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से देवता आकर के स्तुति करने लगे शिव जी की। शिव जी प्रसन्न हो गए और कहा, कहूँ अमर आए कहीं हेतु, आप लोग किस कारण आए हैं?